उसको वहां से तुरंत हिंदुस्तान वापस नहीं बुला सकता? ये शख्स सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? अब तो ये प्रश्न उठ रहा है। अगर वो सही बात है कि देश की एकता के लिए बहुत ही खतरनाक है, ये एक पुराने प्रोग्राम आया करते थे, आजकल भी रात को आते होंगे, 10:30 11 बजे पहले आते थे। इसे देखिए, ये है खतरनाक अपराधी, इसे भूलिए मत, ये चेहरा है, ये आपके आसपास आपके शहर में घूम रहा है। ये सर, ये शहर में कैसे घूम रहा है? और वो भी विदेश में जाके घूमता है, ब्रिटेन की पार्लियामेंटेरियंस को जाके संबोधित करता है। सर, ये सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? इसका सवाल, इस सवाल का जवाब क्या होगा सर? उत्कर्ष जी। देखिए दिनेश जी, ये बहुत सीधी बात है कि ये किरण रिजिजू का जो बयान है ना, ये निहायत ही फ्रस्ट्रेटेड किस्म का बयान है। बहुत बहुत ही क्लियरली एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि एक आदमी जिसके ऊपर 8 साल आपने करोड़ों रुपए खर्च किए उसको पप्पू साबित करने के लिए, पूरी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, दुनिया के पार्लियामेंट्स, दुनिया के प्रेस काउंसिल के इनविटेशंस उसको मिल रहे हैं। दूसरी तरफ आपका एक नेता है जो हर जगह स्पॉन्सर प्रोग्राम कराता रहा शुरू में, और उसके बाद उसकी भी कलेक्ट हो गई। तो ये फ्रस्ट्रेशन है। और दूसरी बात थी कि कौन कर रहा है? बंद दिमाग के लोग हैं भाई। राहुल गांधी ने, मुझे याद है कि मुस्लिम ब्रदरहुड से आरएसएस की तुलना पहले भी की, और पहले भी इन्होंने बड़ा सियापा मचाया और गोदी मीडिया कूद पड़ा था। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, 2017-18 में कभी था, और उसमें कई तर्क थे, और उसमें ये था कि भाई ये भी अपने आप को आप देखिए मुस्लिम ब्रदरहुड के बुनियादी सिद्धांतों को, तो कौन सा बहुत ज्यादा फर्क है, सिवाय अभी तक जो एक फर्क है वो ये है कि आर्म स्ट्रगल में उसका नाम आया है, मतलब कई जगह विजिबल रहा है, और उसमें आर्म्स कॉन्स्पिरेसी में तो आरएसएस के लोगों का नाम भी आया है। दूसरा, वो इस्लाम इस सॉल्यूशन कहता है, आप हिंदुत्व को सॉल्यूशन कहते हैं। वो भी दुनिया आज भर एक में उसकी स्टेटमेंट और शाखाएं आया है हैं। उत्कर्षी, आज अमृतपाल का एक स्टेटमेंट आया सर, अगर आपने देखा होगा आज ही। वो कहते हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, जरूर करो, फिर हमें भी साथ में अपना खालिस्तान लेने का हक है। हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप बनाइए देखिए, अपना हिंदू राष्ट्र, लेकिन हमें हमारा खालिस्तान दे दीजिए उसके बाद। अमृतपाल को सीरियसली इसलिए मत लीजिए कि पूरा पंजाब ये कह रहा है कि अमृतपाल इज एजेंसी मैन, वो प्लांटेड आदमी है, वो पुश किया जा रहा है सिर्फ पंजाब को डिस्टर्ब करने के लिए। उसका भुगतान भी पंजाब करेगा, जैसे एक जमाने में भिंडरावाले को पुश किया गया था। तो अमृतपाल तो एक एजेंसी मैन के तौर पर पूरा पंजाब उसको बोल रहा है, और मैं मानता हूं कि जो जहां के लोग जो बोलते हैं वो सच्चाई बोलते हैं, भले ही वो मीडिया में चाहे जैसे आए। तो वो एक कहानी अलग है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो बीजेपी की ये सरकार है और जो उसके पीछे संगठन है, आप देखिएगा ये हर काम जो खुद करते हैं वो दूसरों पे उड़ा देते हैं। चादर इनकी होती है, उड़ाते किसी और को। जैसे टू नेशन थियरी सावरकर ने दी, इंडिया का डिवीजन जिन दो प्रांतीय असेंबलीज में हुआ वो वहां पर हिंदू महासभा की सरकार थी, आरएसएस के पूर्वजों की, और टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो दूसरा है। तो देश के दो टुकड़े तो तुम कर चुके हो, उसके बाद तुम टुकड़ों की सीमा नहीं है, तुम हिंदू मुसलमान के नाम पे टुकड़े कर रहे हो। भाई हमारा प्रधानमंत्री जब ये कहता है कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं, तो वो क्या समरसता का बयान है? क्या रामजादे बनाम हरामजादे जब बात आती है, भाजपा की एक सांसद कहती है, तो वो क्या देश को जोड़ने का बयान है? तो आप कहेंगे आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने बिकनी में फैशन शो करा दें तो जायज है। दीपिका पादुकोण एक बिकनी पहन के दूसरे रेफरेंस में गाना गा रही है, तो पूरा देश जो है उसकी आस्था आहत हो जाएगी, 50 मुकदमे हो जाएंगे। तो ये कौन और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, बुनियादी सवालों के जवाब नहीं है सरकार के पास। क्या हमारी वित्त मंत्री के पास सवाल का जवाब है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए
आपने रेपो रेट्स बढ़ाए हैं, हमारी ईएमआईज बढ़ी हैं, तो उससे क्या महंगाई रुक गई है? क्या ये सच नहीं है कि 365 दिन के भीतर गैस सिलेंडर जो हर घर की बुनियादी जरूरत है, और इतना बड़ा कैंपेन आपने किया उज्ज्वला योजना के जरिए, उसके दाम ठीक 2 गुने नहीं 365 दिन में लेकिन बढ़ गए हैं? उत्कर्ष जी, एक सवाल और है यहाँ पर, क्या भारत में वास्तव में महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है क्या इस समय? आप कोई देखिए, अखबार का ये पन्ना उठा के देख ये लीजिए, ये कोई मुद्दा कहीं पे ये कोई मुद्दा डिस्कोर्स देख ना लीजिए, बने, कहीं कोई मुद्दा नहीं है सर। ये मुद्दा ना बने इसीलिए रिजिजू जैसे जोकरों के बयान आते रहते हैं। ये मुद्दा ना बने, मुद्दा तब बनता है जब चर्चा होती है। भाई सर एक आपने व्यक्ति आपने सड़कों पे नहीं है, सिलेंडर 1200 रुपए का होता है, एक व्यक्ति सड़कों पर नहीं भाई आता है। मैं भारत आपको में बताऊं संविधान दिनेश के जी, पलटा जा रहा है, कोई चर्चा नहीं कोई होती। नहीं, और आप इजराइल के आप ये अंदर बताइए। नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बदल दिए सर, नया कानून पास किया, सारा इजराइल सड़कों पर सर, भारत में कोई भी नहीं है सर। भाई नहीं आएगा भारत में, इसलिए नहीं आएगा कि भारत में इन चीजों को इन बातों को जगाने के लिए फ्री प्रेस हुआ करता है, जो अभी इजराइल में है, जो अभी ब्रिटेन में है, जो अभी इवन अमेरिका में है। तो वो फ्री प्रेस नहीं है यहाँ। और जो जो आपके भोंपू बने हुए हैं वो इन मसलों को, मैं अभी होली के एक दिन पहले मेरे ही दफ्तर में यहीं बैठ के हम लोग बात कर रहे थे। हाँ सब ठीक है, लेकिन अतीक के शूटरों को मारा जा रहा है, बड़ा खुशी। इस बात की परवाह नहीं है कि मेरी सैलरी आ रही है कि नहीं आ रही है। परवाह इस बात में आनंद बहुत है कि एक टारगेट को कैसे हिट किया जाए। तो मानसिकता का जो पूरा परिवर्तन होता है वो ऐसे ही होता है। और इस तरह के जो बयान आते हैं, आप बताइए किसी सभ्य समाज में, सबको मालूम है पुलिसिया एनकाउंटर कैसे होते हैं। अरे एक हिंदू लड़के को मुसलमान नाम जबरदस्ती दिया जा रहा है क्योंकि उसका एनकाउंटर किया जा चुका है, उसको जस्टिफाई करना है। विजय चौधरी को उस्मान बताना ही है। अब उसके लिए चाहे जितनी कहानी आप गढ़ लीजिए, उसकी बीवी चिल्ला रही है, लेकिन वो करना है, क्योंकि वो करेंगे तभी माइंडसेट जो है वो कंट्रोल में रहेगा। देखिए, मैं अभी फ्री प्रेस को एक वो दे रहा था स्टेटमेंट, तो वो मैंने ये कहा था कि बीजेपी के पास 3 तरह के वोटर थे। एक वोटर उसका जो कमिटेड वोटर था, लंबे टाइम से 15-17% का वो था। वो उतने लोग मैं मानता हूं कि देश में बुनियादी तौर पे कम्युनल लोग थे। उसके बाद विकास का मुलम्मा चढ़ा के जब मोदी का चेहरा लाया गया, तो उस वक्त बहुत सारे लोग बह गए। तो वो बह तो गए, और उसके साथ धीरे धीरे कम्युनल विस्परिंग जो है इतनी तेज हो गई, एक्शंस इतने तेज हो गए। कोशिश सिर्फ इतनी है कि वो जो लोग बहक के आए हुए हैं जिन मसलों के ऊपर और आपके वोटर बने हैं, वो वापस रियलाइज करके वापस ना चले जाए। भाई अगर राहुल गांधी को, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में अगर कहा है कुछ देश विरोधी बात, तो 56 इंच के सीने वाली सरकार है, उसका वो है हाई कमीशन है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्यों नहीं एक कैम्ब्रिज को ऑफिशियल लेटर जाता है, आप गिरफ्तारी की बात तो छोड़ दीजिए, ऐसी यूनिवर्सिटीज को एक ऑफिशियल लेटर भारत सरकार क्यों नहीं कह रही है, जो भारत का कानून मंत्री कह रहा है अपने ट्वीट में, वो ऑफिशियली क्यों नहीं जा रहा है कि कैम्ब्रिज में भारत विरोधी गतिविधि हो रही है और भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा? क्यों ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब इनविटेशन आता है और क्या आपका जाते मतलब हैं, है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे जेनेवा में यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर जो ह्यूमन राइट्स के, वहां पे पोस्टर लगते हैं एंटी दलित के, एंटी माइनॉरिटीज के, जो सारे पोस्टर लगे हैं, तो उसके लिए भारत ने विरोध व्यक्त किया, तो ऐसे एक विरोध भारत को ब्रिटेन से व्यक्त करना ही चाहिए, आपका भारत मतलब? भारत को, देखिए डिप्लोमेसी यही कहती है, अगर आप देशभक्त, देश का अपमान हो ही रहा है और आपको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है क्योंकि आप देश राष्ट्रभक्त लोग हैं, तो आप कोई एक्ट ऑफिशियली तो करेंगे। ऑफिशियल एक्ट नहीं करके अगर आप ट्वीट करेंगे या सड़कों पर
हमारे यहाँ एक शब्द बोलते हैं बुकरादी, बकबक करना, तो आप वो करेंगे तो ये इससे आपकी गंभीरता का, हाँ ये जरूर है, ये मैं मानता हूं कि जो इनके वोटर्स हैं वो बड़े उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि वो भी भारत की समस्या अनपढ़ नहीं, कुपढ़ लोग हैं। और अनपढ़ से तो आप ये कहें कि हाँ वो नहीं जानता है, वो नहीं पढ़ता है, लेकिन राजनीति गढ़े हुए लोगों की जगह जब कुपढ़ लोगों के हाथ में चली जाए और उसके पीछे आवारा पूंजी जब हो, तो पूरी राजनीति, पूरा लोकतंत्र आवारा हो जाता है। ये बहुत पुरानी कहानी है। तो अब इस स्थिति में आप लोकतंत्र की बात करेंगे, आप इस स्थिति में मानवाधिकार की बात करेंगे, आप इस स्थिति में रियलिटीज की बात आप क्यों कर रहे हैं? यही सबसे बड़ा गुनाह है। ऑक्सफैम का गुनाह यह है कि वो रिपोर्ट जारी कर रहा है कि असमानता है। राहुल गांधी का गुनाह यह है कि वो साफ साफ बात कर रहा है। उत्कर्ष सिन्हा का गुनाह यह है कि ये टू द पॉइंट आपको दिनेश बोरा, धनंजय कुमार, डॉक्टर अनिल जयहिंद बता रहे हैं कि ये कहां ये गड़बड़ हो रही है। तो हम सब राष्ट्रद्रोही हैं। और फिर 56 इंच की सरकार क्या है? एक इतनी बड़ी सरकार, इतनी पावरफुल सरकार, जिसको बताया जाता है कि पुतिन तो इन्हीं के कहने से अभी तक बस माना हुआ है, और ब्रिटेन तो मतलब ब्रिटेन और अमेरिका, बाइडेन तो अब इनके बिना चल नहीं पा रहे हैं। उसका एक अपोजिशन का एमपी घूम रहा है पूरे देश में। सुब्रमण्यम स्वामी के अगर ट्वीट्स को देख लीजिए, आज से 4-5 साल पहले बड़े ब्लू आइड बॉय थे वो सुब्रमण्यम स्वामी जी, बीजेपी के, और नरेंद्र मोदी के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या क्या नहीं लिखा, लेकिन आज सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस नहीं कर रहे। रविशंकर प्रसाद, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, ये भारतीय राजनीति के लंपट चेहरे हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की छवि को बचाने के लिए किया जा रहा है जो वोट ले रहा हो। मैं उसकी बात नहीं करता, 20-22 करोड़ वोट तो ले रहा होगा, क्योंकि उसको उस लाइन पे पसंद करने वाले 20-22 करोड़ लोग तो होंगे, लेकिन जिसकी सरकार, प्रशासन, सुख सुविधा, प्रजातंत्र के हर बुनियादी बेसिक वैल्यूज के ऊपर लिस्ट करके देख लीजिए फेल है, तो अब आपके पास क्या रास्ता है? जी, मैं